हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर का कंपैरेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको उन्होंने क्या बोला है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ महिंद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजिंग इन वर्टिकल फॉर्म सूटेबल फॉर एनालिसिस। तो हमें यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, तो ये आपका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी कंसेप्ट कवर किया था, जहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का हमने फॉर्मेट देखा है इन डिटेल। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख ले, ताकि आपको वर्टिकल फॉर्मेट अगर आता होगा तो फिर आप उसमें कंपैरेटिव कर सकते हैं। उन लेक्चर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें इसे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट के, उन्हें मुझे वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करना होगा। और फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो हमने इसके पहले भी कई क्वेश्चंस किए हुए हैं, राइट। तो वो कंपैरेटिव के लिए आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना होता है और आप परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालते हो, राइट। सो ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। पहले हम ऊपर कंपनी का नाम लिखते हैं, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कंपैरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट। फिर हम फॉर्मेट बना लेते हैं, राइट। पर्टिकुलर्स 2016 का अमाउंट, 2017 का अमाउंट। अब यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करेंगे और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर भी ले लेता हूँ फॉर्मेट में। अब हम लोग वन बाय वन यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर, राइट, कुछ अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। तो आइए पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है सेल। तो सेल्स आपका क्या होता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट का सबसे पहला आइटम। उसके बाद आपको दिया गया है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो इसे आपको सेल्स में से क्या करना होगा, लेस करना होगा, राइट। उसके बाद आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये आपका किधर आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो ये भी किधर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब नेक्स्ट जो आइटम दिया हुआ है वो हमने पहले किसी क्वेश्चन में देखा नहीं है, राइट। यहाँ पे आपको बोला है वर्क इन प्रोग्रेस, उसका ओपनिंग और उसका क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में ये वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है तो आपको इसको भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हेडिंग में ही दिखाना है। लेकिन हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर भी कुछ सब हेडिंग्स बनाएंगे, राइट। बिकॉज ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है ये एक्चुअली फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चे उनको हमें अलग हेडिंग में दिखाना है। तो यहाँ पे इसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही दिखाएंगे, राइट। ओपनिंग जो है वो आपका एक्चुअल में प्लस होता है, क्लोजिंग जो है वो आपका माइनस होगा। तो जब हम सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लेंगे वहाँ पर हमें जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को शो करना है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल के एलिमेंट्स में आप क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कहा है पावर, तो ये फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये भी COGS में आएगा। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये भी COGS में आएगा। उसके बाद आपको बोला है रिपेयर्स टू फैक्ट्री बिल्डिंग, अगेन ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये भी COGS में आएगा। डायरेक्ट लेबर भी COGS में आएगा। इसके बाद आपको कहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा है। फिर आपको फाइनेंस एक्सपेंस दिया हुआ है, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। तो हमें इतने ही एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सब में आप देखेंगे तो ना ही आपको इंटरेस्ट है, ना ही आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस दिया है, और ना ही टैक्स दिया हुआ है। तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का ही होगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अभी वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करना। तो पहले हम लोग लिख देते हैं सेल्स, और इसी के साथ साथ मैं जो है वो दोनों सालों के अमाउंट्स भी लिख देता हूँ। तो 15,20,000 और सेकेंड ईयर का हमें दिया हुआ है 22,80,000। अब इसमें हमें रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, मतलब हमारा सेल्स रिटर्न है। तो इसके लिए मुझे ये सेल्स में से क्या करना होगा, रिटर्न्स माइनस करना है, ठीक है। तो वो दिया हुआ है हमें 20,000 और 30,000। अब ये रिटर्न्स जब आप लेस करेंगे सेल्स में से तो आपको नेट सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा। तो 15,20,000 में से मैं 20,000 माइनस करता हूँ, तो मुझे नेट सेल्स मिलेगा यहाँ पे 15 लाख। यहाँ पर हम 30,000 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,50,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या होता है, सेल्स में से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है।
तो अब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग प्लस परचेज, राइट, प्लस जो भी एक्सपेंसेस है माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है, राइट, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस वाले एलिमेंट्स भी आ गए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सब हेडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को अलग शो करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उनके लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड कौन सा है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। तो ये हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ओपनिंग स्टॉक ले लेता हूँ, हमें दिया हुआ है 7,600। फिर परचेजेस हमें दिया हुआ है 3,90,000 और 5,85,000। फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो हमें माइनस करना है, राइट। तो 7,600 और 11,400। अब मैं यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करता हूँ और रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है वो मैं फाइंड करके रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे अमाउंट मिलेगा 3,90,000। कैसे मिला है, 7,600 प्लस 3,90,000 माइनस 7,600 हमें देगा 3,90,000। फिर 7,600 प्लस 5,85,000 माइनस 11,400 हमें मिलेगा 5,81,000, ठीक है। अब ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू है खाली, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है बाकी के सारे, और एक आपको लेबर भी दिया हुआ है। तो हम लोग लेबर के लिए अलग से हेडिंग लिख देते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम की तरह लेबर, बट डायरेक्ट लेबर का अमाउंट आपको पता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 2,50,500 और 3,75,750। इसके बाद आपको अभी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लेने हैं। तो अब यहाँ पे फैक्ट्री के रिलेटेड कौन से एक्सपेंसेस है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस में ही आने वाला है, लेकिन हम उसे लास्ट में कंसीडर करेंगे। तो पहले मैं बाकी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ले लेता हूँ। तो हमें पहला दिया गया है पावर, कितना दिया है 50,400 और 75,600। पावर के बाद हमें कहा है डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो वो ले लेते हैं, राइट, 70,000 और 1,05,000। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है रिपेयर्स टू फैक्ट्री बिल्डिंग, उसका अमाउंट दिया है 40,000 और 60,000, राइट। रिपेयर्स के बाद आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड इतने ही खर्चे हैं, राइट। तो अब हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस ले लेंगे। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पहले लिखते हैं, वो प्लस होगा, दैट इज़ 10,000 और 10,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको लेस करना है, राइट। जब आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस सारा निकालोगे तो उसमें आपका ये क्लोजिंग WIP लेस हो जाएगा। उसका अमाउंट दिया हुआ है 10,000 और 15,000। अब मैं यहाँ पर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस टोटल अलग से नहीं निकालूंगा, हमें क्या फाइंड करना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। उसके अंदर 3 हेडिंग आ गए, रॉ मटेरियल कंज्यूम, लेबर और फैक्ट्री एक्सपेंस। तो मैं इसका टोटल नहीं कर रहा हूँ, राइट। हम लोग जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकालना है डायरेक्ट, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू 3,90,000, लेबर है मेरा 2,50,500, और इन सबको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो मेरा अमाउंट क्या आएगा वो मुझे निकालना है। मतलब मैं क्या करूँगा, 3,90,000 प्लस 2,50,500 प्लस 50,400 प्लस 70,000 प्लस 40 प्लस 10,000 माइनस 10,000, ठीक है। ये क्लोजिंग का हमें अमाउंट लेस करना था। तो 3,90,000 से लेकर सारे अमाउंट ऐड होंगे, खाली जो क्लोजिंग WIP है वो हम माइनस करेंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा यहाँ पर 8,09,000। उसी तरह 2017 के लिए भी, राइट, क्योंकि ये तीनों को सॉल्व करके हमने ऑलरेडी अमाउंट निकाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम का। तो 5,81,000 प्लस 3,75,750 प्लस 75,600 प्लस 1,05,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 और उसमें से माइनस 15,000 करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 11,92,550। ओके। अब आप अपने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये हमारा जो पूरा पार्ट हमने किया ये पूरा आपका COGS ही था, राइट। तो हमने COGS का वैल्यू यहाँ पे देखिए बोर्ड में रखा है। तो यहाँ पे सेल्स का वैल्यू और ये पूरा पार्ट सॉल्व करके हमने COGS निकाला। तो सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 15 लाख माइनस 8,09,000 करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 6,99,100। इसी तरह सेकेंड ईयर के लिए 22,50,000 माइनस 11,92,550 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 10,57,450। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे फॉर्मेट में नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए, राइट। तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। तो 3 तरीके के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें दिए हुए हैं, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंस है और एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना।
तो फॉर्मेट के हिसाब से पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लिखेंगे, राइट, 73,500 दोनों साल में। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, राइट, 1,05,400 और 1,58,100। इसके बाद फाइनेंस एक्सपेंस हमें दिया हुआ है दोनों सालों का 70,000, तो मैं 70,000 लिख देता हूँ। अब इन तीनों को ऐड करके मुझे जो है मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। तो पहले हम तीनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पर, 73,500, 1,05,400, 70,000। इन तीनों को ऐड करने पर ये अमाउंट आएगा 2,49,900। और इसी तरह यहाँ पर इन तीनों को ऐड करने पर मिलेगा 3,01,600। अब मैं मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है मुझे लेस करना था, राइट। तो मैं 6,99,100 में से 2,48,900 जो है माइनस करते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। तो माइनस करने पर आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगे 4,50,200। इसी तरह यहाँ पर 10,57,450 में से हम 3,01,600 माइनस करते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा 7,55,850। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है पहले वर्टिकल फॉर्मेट में जो है वो रेवेन्यू स्टेटमेंट बना लिया है। अब हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। सो हम लोगों को दो चीज़ें फाइंड करनी होगी। पहला है आपका एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज रुपीज़ में, और आप फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे जो कि आपको परसेंटेज में मिलेगा, ठीक है। अब ये कैसे करना है, तो इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है कि पहले एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कैलसी पे आपको अभी सॉल्व करना होगा। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए हम 2017 के वैल्यू में से 2016 के वैल्यूज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। सो 22,80,000 माइनस 15,20,000 करना है आपको, तो आपको आंसर मिलेगा 7,60,000। फिर 30,000 माइनस 20,000 करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 10,000। इसी तरह 22,50,000 माइनस 15 लाख करेंगे, वो आएगा 7,50,000। यहाँ पे 7,600 माइनस 7,600 ये हो जाएगा 0। स्टूडेंट्स आप कैलसी ले लीजिए, आप खुद अब यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आप खुद माइनस करके चेक कीजिए, तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको आ जाएगा 5,85,000 माइनस 3,90,000 करेंगे हम, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1,95,000। 11,400 माइनस 7,600 करेंगे हम, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 3,800। 5,81,000 माइनस 3,90 करेंगे, तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे 1,91,200। फिर यहाँ पर भी कंटिन्यू करना है हमें इसी तरह से। तो 3,75,750 में से 2,50,500 माइनस करते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 1,25,250। फिर 75,600 में से 50,400 माइनस करते हैं, तो वो मिल जाएगा आपको 25,200। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया हुआ है, वो आपको 1,05,000 माइनस 70 करना है, 35,000 आएगा। 60,000 माइनस 40,000 करेंगे, आंसर 20 मिलेगा। 10,000 माइनस 10,000 आपका 0 हो जाएगा। 15,000 माइनस 10,000 करेंगे, तो वो 5,000 मिलेगा। इसके बाद 11,92,550 में से हम 8,09,000 माइनस करते हैं, तो वो आपको मिलेगा 3,91,650। फिर 10,57,450 में से यहाँ पर हम 6,99,100 माइनस कर देते हैं, तो आपको आंसर आ जाएगा 3,58,350। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए सेम वैल्यूज़ माइनस हो रहे हैं। 73,500 तो ये नील आएगा। उसके बाद 1,58,100 में से 1,05,400 माइनस करेंगे, तो 52,700। 70,000 माइनस 70,000 अगेन नील। 3,01,600 माइनस 2,48,900 करेंगे, तो वो आएगा 52,700। और यहाँ पर भी इनको माइनस करते हैं। 7,55,850 में से 4,50,200, तो वो आपको मिलेगा 3,05,650। तो यहाँ पर हमने एकदम बेसिक फार्मूला से एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज जो है वो कैलकुलेट किया। तो उसके लिए आपको दोनों साल के वैल्यूज़ को क्या करना है, माइनस करना है। तो न्यू ईयर में से आप ओल्ड ईयर का वैल्यू माइनस करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पर। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज जो हमने फाइंड किया है डिवाइडेड बाय बेस ईयर। बेस ईयर मतलब आपका 2016 का वैल्यूज़ इंटू 100 करना है। तो जो भी एलिमेंट का मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मैं उसके एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज को उसके बेस ईयर के वैल्यू से डिवाइड करूँगा और इंटू 100 करूँगा, तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। तो पहले से अगर सेल्स की बात करें तो 7,60,000 डिवाइडेड बाय 15,20,000 करना है, राइट। इंटू 100 करेंगे आप, तो आपको कैलसी पे आंसर मिल जाएगा 50। तो यहाँ पर मैं 50 ले लेता हूँ,
ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में शो नहीं करना है, ये कैलकुलेशन जो है मैंने आपको खाली कैलकुलेटर पे क्या करना है ये शो करने के लिए यहाँ पर किया, एग्ज़ाम में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड इसकी बात करूँ तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ रहा है अगेन 50, तो यहाँ पर हम लोग 50 लिख देते हैं। इसी तरह थर्ड केस में भी आप करेंगे नेट सेल्स के लिए 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 lakhs इंटू 100 करना है आपको आंसर मिलेगा 50। यहाँ पे नील दिया हुआ है तो अभी इसको तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, नील अपॉन बेस वैल्यू नहीं, बेस ईयर नहीं ले सकते, तो ये नील ही रहेगा। यहाँ पर 1,95,000 डिवाइडेड, इसके बाद 1,95,000 डिवाइडेड बाय 3,90,000 इंटू 100 करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा 50। फिर 3,800 डिवाइडेड बाय 7,600 इंटू 100 करना है, आंसर अगेन आ रहा है 50। उसके बाद 1,91,200 डिवाइडेड बाय 3,90,000 करेंगे, आंसर आएगा आपको 49.04। पॉइंट में अगर आपका नंबर जाता है तो याद रखिए पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है 1,25,250 डिवाइडेड बाय 2,50,500 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ रहा है यहाँ पे 50। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था कि आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कैलसी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100 करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्टली क्या कीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर और फिर परसेंटेज दबाइए, तो भी आपको डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मिलेगा इसका। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 25,200 डिवाइडेड बाय 50,400 परसेंटेज प्रेस कीजिए तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 50%। फिर 35,000 डिवाइडेड बाय 70,000 परसेंटेज प्रेस कीजिए, अगेन आंसर 50 ही मिलेगा। 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 अगेन परसेंटेज प्रेस कीजिए, फिर 50 आ रहा है। यहाँ पे नील दिया है तो इसका परसेंटेज भी नहीं निकल पाएगा। 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 फिर परसेंटेज प्रेस करेंगे तो अगेन 50 आ रहा है इसका भी वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर 3,91,650 डिवाइडेड बाय 8,09,000 परसेंटेज प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 48.90। फिर 3,58,350 डिवाइडेड बाय 6,99,100 डायरेक्टली परसेंटेज प्रेस कीजिए, आंसर मिलेगा आपको 51.26। फिर यहाँ पर आपको नील दिया हुआ है तो आपका परसेंटेज भी नील ही होगा। 52,700 डिवाइडेड बाय 1,05,400 परसेंटेज प्रेस करेंगे, आंसर आ रहा है 50। यहाँ पर नील है तो नील ही रहेगा। 52,700 डिवाइडेड बाय 2,48,900 मिलेगा आपको 21.17। एंड लास्ट में आपको 3,05,650 डिवाइडेड बाय 4,50,200 ये आपको देगा इंटू 100 या डायरेक्ट परसेंटेज प्रेस कर सकते हो, आंसर मिलेगा आपको 67.89। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस तरह से क्या किया परसेंटेज कैलकुलेट किया। तो आप इंटू 100 करके भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली परसेंटेज प्रेस करोगे तो भी आपको परसेंटेज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए आपको हमेशा इसी तरह से बैलेंस शीट हो या आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, पहले आप दोनों सालों के अमाउंट्स को वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर दीजिए। उसके बाद आप पहले एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे जहाँ पर आप दोनों साल के वैल्यूज़ को माइनस करते हो, और उसके बाद आपको जो है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज की मदद से ही जो है वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।